तो हाय बच्चों, कैसे हो? क्लास 10th और क्लास 12th वालों के लिए बिल्कुल बेहतरीन मौका दिया है सीबीएसई क्लास ने। मतलब इस बार तो सीबीएसई वालों ने क्या ही काम किया है। देखो, पहले तो आप डरो मत कि फेज 1 फेज 2। देखो, मैं तो स्कूल में पढ़ाता हूँ भाई। बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो कोचिंग में, जो स्कूल में नहीं पढ़ा रहे। तो बच्चों को सबसे पहले जब मैं ये कहता था इस बार 2 एग्जाम होते, तो वो डर जाते थे कि एक तो शायद अभी अक्टूबर में ही हो जाएगा, और फिर यार हमारे पास कितना टाइम होगा, हम कौन सा एग्जाम देंगे, क्या हम पहला एग्जाम, मतलब पहले क्या हम 2 एग्जाम दे सकते हैं मैथ और साइंस के, क्या हम एग्जाम बाद में देंगे? तो देखो, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल ध्यान से सुनना, इतना बेहतरीन फायदे का मौका आपको कभी नहीं मिलने का। मैं कह रहा हूं कि आप टॉपर ही आओगे किसी भी हाल में, और फेल होने का तो नाम ही नहीं है। तो अब देखिए कैसे। देखो, इस बार आपको 2 चॉइस दी गई हैं। आप एक तो फेज 1 में एग्जाम दे सकते हैं और एक फेज 2 में। पहली बात, जो एग्जाम होंगे उसी टाइम पे होंगे जैसे पहले होते थे, बीच में कोई एग्जाम नहीं है। जैसे आपके हाफ ईयरली होते आए हैं, प्री बोर्ड होते आए हैं, प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2, सेम ऐसे ही होगा। जो फाइनल एग्जाम जहां से होते हैं वो वहीं से ही होंगे। पर देखो, आपके पास फेज 1 और फेज 2 का एग्जाम है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे थे कि ये पेपर शायद बीच में होंगे, अक्टूबर नवंबर। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास पूरा साल है, तैयारी करो, जम के करो, बहुत अच्छे से करो। पहली बार ऐसा हुआ है कि सीबीएसई ने दिसंबर से पहले ही डेट शीट डाल दी है, और ना ऐसा कभी नहीं हुआ। मैथ का पेपर है 17 फेब को, एसएसटी का 21 फेब को, साइंस का 25 को, हिंदी का 27 को, इंग्लिश का 2 मार्च को। भाई साहब, रिजल्ट भी बता दिया है कि रिजल्ट आएगा 20 अप्रैल को। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? सब फिक्स है इस बार, सब कि सब भाई कब पेपर होना है, कब रिजल्ट आना है। कोई देरी नहीं है, कुछ नहीं पूछना है रिजल्ट कब आ रहा है, कब नहीं आ रहा है। अपनी तैयारी करो। और अगर आप, ऐसा हो जाता है, बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा मेरे पास आके कहता है सर वो क्वेश्चन नहीं हुआ, सर मेरे से आता था, मेरा दिमाग नहीं चला, सर हिंदी का पेपर अच्छा नहीं हुआ, सर साइंस का पेपर अच्छा नहीं हुआ। अरे तो इससे बढ़िया मौका आपको कभी नहीं मिलने का भाई। ये इतना बेहतरीन मौका है। सर सपोज करो आपके 75% मार्क्स आए और आप सोच रहे थे कि यार थोड़े तो नंबर आ सकते थे, यार थोड़े तो आ सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, फेज 2 दिया आपको, दोबारा दूसरी भी डेट शीट दे दी, जो 5 मई से 21 मई तक चलेगा एग्जाम आपका। 5 मई से 21 मई तक आपका एग्जाम चलेगा। और आपको क्या बताना है उसमें कि मैथ का पेपर कब है। मैथ का पेपर कब है भाई? 5 को, 9 को क्या है एसएसटी का, 13 को क्या है साइंस का, 18 को हिंदी का, और 21 को है इंग्लिश का। और रिजल्ट दिया हुआ है 30 जून का। अब देखो, हमें इसका फायदा क्या है, सब तो बता रखा है। तो अगर आप मान लो 75% मार्क्स आते हैं और आप सोचते हैं कि नहीं भाई, मेरे हिंदी में भी अच्छे नंबर है, मेरे इंग्लिश में भी अच्छे नंबर है, मेरे इन तीनों में अच्छे नंबर नहीं है, और मैं इन तीनों का एग्जाम देना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि मेरी परसेंट 85% आए, तो भाई आप इन तीनों का एग्जाम यहां पर जिस डेट में ये हैं उसमें दे सकते हो, और अपनी परसेंटेज को बढ़ा सकते हो। अगर आपका रिजल्ट 75% का आया हुआ है, सपोज करो आपका रिजल्ट 75% का है, तो और वो 20 तारीख को रिलीज हो चुका है, तो भाई आप जैसे ही दूसरे एग्जाम दोगे तो 30 जून को जो आपका एग्जाम आएगा, और अगर उसमें नंबर आपके बढ़ के आते हैं, देखो यहाँ मान लो 75% थे और यहाँ पर आ गए 85%, तो आपको रिजल्ट दिया जाएगा 85% का। और अगर आपके 75% थे और यहाँ पर आपके कम हो गए, तो आपको सेम रिजल्ट जाएगा 75% का जो आपका पहला था। तो आपको इसमें आपका बिल्कुल भी घाटा नहीं है। सेम आपको जो बढ़े वाला रिजल्ट है, जो बढ़ के दिया गया है, वो रिजल्ट दिया जाएगा, और जो जिसमें आपके कम नंबर थे वो वाला रिजल्ट आपको नहीं दिया जाएगा। तो इसमें देखो फायदे का सौदा है। फिर दूसरी बात, इस बार कंपार्टमेंट कहाँ गई भाई? इन्होंने इस बार कंपार्टमेंट खा ली, क्योंकि अगर आप फेल हो जाते हैं तो ये कंपार्टमेंट वालों का भी तो पेपर है ना, समझ रहे हो? नहीं, अगर आप फेल हो जाते हो तो कंपार्टमेंट भी तो, ये तो कंपार्टमेंट तो खत्म हो चुकी भाई। इस बार आप दोबारा एग्जाम दे सकते हो, जितने में फेल हुए हो उतने के एग्जाम दे सकते हो। समझ में आई ना बात? तो देखो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है भाई, ये फ्री बिल्कुल नहीं है। ये तो जैसे भी है ऐसे ही है। इसमें आपको पर सब्जेक्ट 700 रुपीज देने हैं। सपोज करो आप 2 का एग्जाम देते हो तो आप 1400 पे करोगे, तब जाके दोगे। 3 देते हो तो 2100, 4 देते हो तो उसके हिसाब से, 5 देते हो तो उसके हिसाब से। ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। इसमें पर सब्जेक्ट आपको 700 रुपए देने ही देने होंगे, ठीक है? तो एक तरह से कंपार्टमेंट ही है, पर ये उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा मौका है जो ज़्यादा बेहतर कर सकते थे और ज़्यादा बेहतर नहीं कर पाए। तो देखो, मैं तो अपने सारे स्टूडेंट्स को कहूँगा, जान लगा दो अपनी तुम। अगर एक पेपर आपका ऐसा जाता है जिसमें आप सोच रहे थे कि हमारे 90 आने थे और हमारे 90 नहीं आए, उसका एग्ज़ाम दो और उसमें 90 से अबव लेकर आओ और अपनी परसेंटेज बनाओ। होप करता हूँ आपको ये पूरा प्रोसीजर समझ में आया होगा। तो अपनी जान लगा दो बच्चों, इससे बेहतरीन मौका आपके पास नहीं है। आपको सब पता है आपके पेपर कब होने हैं, कहाँ होने हैं, कैसे होने हैं।
चॉइस आपके पास है कि आपको पेपर देने हैं सेकंड वाले या नहीं देने हैं। अगर आपको लगता है कि हम ज़्यादा मेहनत कर सकते थे और हमारे ज़्यादा अच्छे नंबर आ सकते नहीं, अगर मुझे आपको लगता है कि वो पेपर हमारी किस्मत के हिसाब से नहीं हुआ, किस्मत भी एक चीज़ होती है यार, लक भी कोई चीज़ होता है कि आप क्वेश्चन करके गए पर वहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चन आ गए जो आपसे हुए नहीं और आप सोच रहे थे कि नहीं हो सकता था यार, हो सकता था, मैं कर सकता था, तो भाई दोबारा पेपर दो। देखो बच्चे को अपने आप पता लग जाता है पेपर देने के साथ ही कि नहीं, बच्चे को ना देखो पहले ही पता लग जाता है कि नहीं यार मैं मैथ का पेपर बहुत सारे बच्चों का मैथ और साइंस का पेपर बेकार जाता है और वो आके कहते हैं कि नहीं सर हम उससे ज़्यादा कर सकते थे, हमारे से हुआ नहीं, हमारे से लिखा नहीं गया। तो भाई देखो अगर ये सारे पेपर आप दे देते हो, 2 मार्च को खत्म हो गया पेपर सपोज करो, तो बस लग जाओ तैयारी में। जब तुम्हें पता है कि तुम दोबारा पेपर दे सकते हो तो लग जाओ तैयारी में भी सही। मैथ की दोबारा तैयारी करो, साइंस की दोबारा तैयारी करो। अगर इस बार आपके रिजल्ट में आपको भी पता है आपके कितने नंबर आने हैं, मान लो 40 आने हैं, मान लो 50 आने हैं, मान लो 60 आने हैं, और आप चाहते थे कि नहीं और अच्छे नंबर आ सकते थे, तो अभी से तैयारी करो। 2 महीने का गैप है तुम्हारे पास, 2 महीने दिए गए हैं, पूरे 2 महीने का गैप दिया हुआ है। अभी से तैयारी करो और दोबारा एग्जाम दो और बेहतर से बेहतर रिजल्ट लेके आओ। देखो ये वो स्कीम है जिसमें बच्चा फेल नहीं हो सकता भाई। अगर फेल हो रहा है तो भाई बिल्कुल जीरो बच्चा है भाई, उसका कुछ नहीं हो सकता, उसे तो बस कहीं काम पे लगा दो तुम उसके बस का कुछ नहीं है, वो नहीं पढ़ेगा, काम पे लगा दो बस। तो होप करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। अपने सारे बच्चे जितने भी आसपास आपके बच्चे हैं सबको शेयर कर दो, बता दो सबको कि भाई डेट शीट आ चुकी है, पढ़ना शुरू कर दो। इस गर्मी की छुट्टी को मत बेकार करो, पढ़ लो। जिनका बेसिक कमजोर है अपना बेसिक सही करो और लग जाओ पढ़ाई में। होप करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। हर जगह शेयर कर दे, 10th वाले हों या 12th वाले हों, और हर जगह शेयर करके बच्चों को बता दे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।